अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर में हम मुख्तलिफ़ हरूफ के साउंड को आइडेंटिफाई करेंगे और मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्पल लेंगे, फिर उसको रीड करने की कोशिश करेंगे। पहले चैप्टर के अंदर हमने हरूफ की पहचान की, मुख्तलिफ़ अशकाल देखी और एग्ज़ाम्पल उसकी कुरान पाक में हमने देखी हैं। बेसिकली 3 रूल्स पे हम वर्क कर रहे हैं कि लेटर की पहचान, उसके साउंड की पहचान और फिर उसकी अदायगी। रेपिटिशन, बार बार ड्रिल करने से आपको कुरान की रीडिंग बेहतर हो जाएगी। तो पहला हरफ है हमारे पास अलिफ, नेम है हरफ का, अलिफ है और इनको हरकत कहते हैं, ज़बर ज़ेर पेश। तख्ती नंबर 4 के अंदर इसकी डिटेल है। और अदायगी में क्या होगा, इसका साउंड निकलेगा आ, ई, ऊ। ज़्यादा नहीं खींचना, खींचना ही नहीं है बल्कि शॉर्ट साउंड इसे कहेंगे। और फिर इसके बाद हमारे पास है लॉन्ग साउंड्स। वही साउंड जो आ था, जब इसके पास ये खड़ी ज़बर आ जाए तो खींच के पढ़ेंगे, आ, ई, ऊ। अलिफ के ऊपर भी अगर आ जाए खड़ी ज़बर तो वो भी हमज़ा बन जाता है, तो साउंड उसका सेम ही होगा, आ, ई, ऊ। एक हरूफ के इक्वल खींचेंगे इस साउंड को। नेक्स्ट है जी हरूफ मद्दा। इसमें भी साउंड यही है, शेप डिफरेंट है। हमज़ा के साथ अलिफ लगा हुआ आ जाए तो उसे इसका साउंड क्या होगा, आ। जो साउंड इसका है और इसका है, यही साउंड इनका है, ये शॉर्ट है, ये ज़रा लॉन्ग साउंड्स हैं। ऊ, ई। सबसे मुश्किल आइडेंटिफिकेशन इनकी है, हरूफ मद्दा की और हरूफ लीन की। अब इसमें देखें हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम जज़म को और शद को आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरह 2 लेटर्स आपस में मिलते हैं। अब ये 2 लेटर्स के साउंड्स आपस में मिलने चाहिए, लेकिन यही हरूफ मद्दा है कि अगर वाओ और या साकिन हो, उसके ऊपर ये जज़म हो और प्रीवियस अगर पेश हो वाओ से पहले या से पहले ज़ेर हो, तो वो साउंड हमज़ा का जो लेटर होगा एंड पे शुरू से, उसका साउंड लॉन्ग हो जाएगा। ऊ देखें इसमें और उल्टा पेश के अंदर ऊ में नो डिफरेंस, साउंड में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क है तो राइटिंग का फ़र्क है, ऊ, ई। और इसके बाद हमारे पास है हरूफ लीन, वही वाओ और या साकिन। बस यहाँ पे वाओ साकिन हो या साकिन हो महतात हों, प्रीवियस एक स्टेप देखें। अब हमज़ा है और इसका साउंड हमज़ा का ही चलेगा, औ, आई। इसे सॉफ्ट साउंड का नाम दिया है, इसको लॉन्ग नहीं करना लेकिन पढ़ना पोलाइटली है, औ, आई। इसकी एग्जांपल भी देखेंगे हम। फिर है हमारे पास अगर मद आ जाए, इसके ऊपर मद आ जाए तो वही साउंड उसको बहुत ज़्यादा लॉन्ग कर लेना है। और मद की 2-3 टाइप्स आती हैं कि एक मद ये बारीक होती है, एक ज़रा मोटी होगी, ठीक है। और इसकी भी आगे डिटेल अगर चाहिए होगी तो अलग से लेक्चर बन जाएगा, लेकिन साउंड की बात हो रही है तो आ, ऊ। 2 हरूफ या 3 हरूफ की जो है ना अलिफ की मिकदार, हम इसको लेंथ करते हैं, साउंड ही बढ़ाते हैं एक्चुअली। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। देखें हमारे पास ये वर्ड है और ये इस एक लेक्चर के अंदर आप कम अज़ कम भी कायदे की 10 तख्तियाँ जो हैं, जो 10 चैप्टर्स हैं वो कवर हो जाएंगे। 4 तो ये हैं, फिर उसके बाद ये 2-3 में इसकी एग्जांपल आई है, और चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 9 है, उसमें एग्जांपल दी गई हैं, उनको भी हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखिए हमारे पास ये वर्ड है, इसमें आ का साउंड है आ, ख्वा का साउंड है खौ, ज़ाल का साउंड है ज़ा, आ, खौ, ज़ा। अब मिला के पढ़ेंगे आख़ाज़ा, आख़ाज़ा। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखें हमारे पास हमज़ा का साउंड है, खींच के पढ़ने वाला, आ। मीम का साउंड है मा, आ, मा। ना का साउंड है ना,
आमाना हुम, आमाना हुम। हा और मा का साउंड आपस में मिल रहा है इस जज़म की वजह से। नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह इसकी डिटेल आएगी। जो डिफ़िकल्ट चीज़ है वो हरूफ मद्दा की पहचान है। यहाँ पे देखें हमज़ा और वाव आपस में मिल रहे हैं जज़म की वजह से, लेकिन यहाँ मिलना नहीं है, इसे वावल कहते हैं हमारे अरबिक के अंदर, कि ये लॉन्ग करेगा साउंड किसको, ऊ के साउंड को। ऊ यू यू रॉ को खींचेंगे क्योंकि रॉ के आगे अलिफ, रा के ऊपर मद है, रा के साथ अलिफ आ गया, ठीक है। तो ये हरूफ मद्दा में रॉ, यहाँ हमजा था, आ अगर रॉ होता तो रॉ, उस ऊपर मद आ गई और खींच दें रॉ, और थोड़ा सा ऊ को भी खींचना, 1 अलिफ की मिकदार ऊ ना। और अगर इसके अलावा किसी और को खींचेंगे, ये हरकत को खींचेंगे तो रोंग हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास देखें यहाँ पे ली लाम का साउंड है, हमज़ा है या अलिफ है, अलिफ या हमज़ा या से मिल रहा है, ई, ये और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ई ये उसकी शॉर्ट फॉर्म के साथ आ गया, ई खींच के पढ़ेंगे। ली ई लाफी, ला का साउंड मद के साथ है, लाफी। अब अगर हम इनको खींचेंगे ली इलाफी, रॉन्ग हो जाएगा। तो ये रूल्स हैं जिसके तहत हम किसी साउंड को प्रोलॉन्ग करते हैं। हरूफ लीन के अब एग्जाम्पल देख लें। आ का साउंड है आ, रॉ, या साकिन आई पहले हमज़ा है तो आई, आरा आई, सॉफ्टली इसको पढ़ेंगे आरा आई ता, आरा आई ता। ये आई हमज़ा या से जो मिल रही है, आई इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो सबसे पहला रूल आइडेंटिफाई करना है हमने किसको, लेटर्स को। आ को आइडेंटिफाई कर लिया, रॉ को भी आइडेंटिफाई कर लिया। आई जो है इसने थोड़ा सा डिफ़िकल्टी जनरेट की है। जब इसको आइडेंटिफाई करेंगे फिर इसका साउंड आई ता, और यहाँ पे देखें आई इस हमज़ा के साथ आया हुआ है ये, तो ये भी इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, वारा आई ता। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है मद की। ये देखें हमारे पास हमज़ा खड़ी और ऊपर मद है खड़ी ज़बर के साथ, तो इसको खींचना है आ। बाद में चूंकि लाम से मिल रहा है, लाम का साउंड है, तो हम बाद में उस पर डिस्कस करेंगे कि ये एंड पे आल लाम के साथ भी मिलेगा। फिर हमज़ा खड़ी ज़बर है आना। तो ये साउंड्स ही हैं जो लेटर्स की इसकी आइडेंटिफाई हमें रीडिंग में हेल्प करते हैं। इसी तरह बा है तो बा के साउंड है बा, बी, बू, बा, बी, बू। उसी तरह बा, बू, बी। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दीज, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। ये भी बा, बू, बी है, लेकिन राइटिंग में ये इस तरह आएंगे बाऊ, बई। और इसी तरह अगर मद आ जाए तो बा के साउंड को और खींच दे, बा, बी, बू। हमज़ा बाद में आ जाए तो और लॉन्ग खींचते हैं, ये मद के रूल्स में है, बरल साउंड को ही खींचते हैं। ता, ती, तू, इनको नहीं खींचना, इनको खींच के पढ़ेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ता, तू, ती, ता, तू, ती, ताऊ, तई। नेक्स्ट हमारे पास है जी सा, सा, सी, सु, सा, सी, सु, सा, सु, सी। सीटी नहीं आनी चाहिए। साऊ, साई, ये हरूफ लीन आ गई। जीम, ये जीम नेम है, और कुरान में जितनी भी रीडिंग है वो जीम के नेम के साथ नहीं है, स्वाय हरूफ मुक़त्तियात में बाय नेम रीडिंग है, वरना टोटल कुरान की रीडिंग साउंड्स पे है। जा, जी, जू, जा, जी, जू। ये भी जा, जू, जी, जाऊ, जई।
अब इसी तरह अगर मद साथ आ जाए तो वो उसी जा, जैसे इदा जा, तो वहाँ जा को खींच रहे हैं क्योंकि ऊपर मद आ गई, अब बहुत ज़्यादा खींचेंगे। हा ही हु, हा हु ही, हा हु ही, हाउ हाई। ख्वा का साउंड है ख्वा खी खू, ख्वा खू खी। इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, खाऊ खाई। दा का साउंड है जी दा दी दू, दा दू दी, दाऊ दई। दाल का साउंड है जी दा दी जू, दा जू दी, दाऊ दई। रॉ का साउंड रॉ री, जेर आ जाएगी तो जो मोटे हरूफ हैं उनकी साउंड भी बारीक होती है। री रू, रॉ रॉ, री रू, रॉ रू री, राउ रई। जा जी जू, जा जी जू, जऊ जई। सीन का साउंड सा सीटी के साथ सा सी सु, सा सी सू, साउ सई। शीन का साउंड शा शी शू, शा शी शू, शऊ शई। जी इसी तरह स्वा का साउंड है स्वा सुई सू, स्वा सी सू, स्वाऊ स्वाई। अब ये लेटर आ गया हमारे पास, इसको द्वाद भी पढ़ते हैं वाद भी पढ़ते हैं। तो साउंड इसका द्वा दुई दू, या वा रुई रू। उसी तरह प्रोलाउंग कर लें इसे द्वा दुई दू, वा रुई रू, वाऊ वाई, दुआऊ दुआई। आप दुआत पढ़ लें या दुआत पढ़ लें, ये एक डिफरेंस है। मुख्तलिफ इसको फ़िरक़ात मुख्तलिफ अंदाज से पढ़ते हैं। तो त्वा तुई तू, त्वा तुई तू, त्वाऊ त्वाई। नेक्स्ट हमारे पास वा है वा रुई रू, और इसको खींच के वा रुई रू, ज़ुआ ज़ू रुई। राइटिंग में डिफरेंस, साउंड सेम है ज़ुआऊ ज़ुआई। इसी तरह अगर मद आ जाए, और मद आम तौर पे हरूफ मद्दा के ऊपर होगी, खड़ी ज़बर के ऊपर होगी, इसके ऊपर नहीं आएगी, हरकत के ऊपर नहीं होगी। तो इसी तरह उसको और खींच लेंगे। यहाँ 1 अलिफ की मिकदार है, और मद आ जाए तो 2 या 3 या 4 अलिफ की मिकदार हम उसी वर्ड को, उसके साउंड को प्रोलाउंग कर लेते हैं, खींच लेते हैं। नेक्स्ट है जी, ये हमारे पास काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है साउंड आइन का। आ आई ऊ, अब इसी को खींचे आ आई ऊ, आ ऊ ई, आउ आई। तो जैसे आऊज़ु आ का साउंड है, और फिर ऊ, यहाँ से वो साउंड निकला है। आऊ ज़ाल का साउंड हम पढ़ के हैं ज़ू, आऊज़ु। तो ये लेटर हमारा जस्ट इन साउंड से आऊज़ु कंप्लीट हो जाता है। गा का गैन का साउंड है जी गा गी वू, और उसी को लेंथी कर लें गा वू गी, गा वू गी, गऊ गई। मद आ जाए और लॉन्ग खींच लेंगे उसको। फा का साउंड है फा फी फू, फा फी फू, फाऊ फाई। क़ा का साउंड है काफ का क़ की क़ू, क़ा
की कू कऊ कई। काफ बारीक आ गया जी। का की कू का की कू। ये हरूफ मद्दा का साउंड वही सेम आ जाएगा, कऊ कई। लाम का साउंड है जी ला ली लू ला ली लू लऊ लई। मा का साउंड, मीम का साउंड मा मी मु मा मी मू। नाक में आवाज़ नहीं जानी चाहिए, इसमें आमतौर पे चली जाती है, जैसे माँ ये नाक में साउंड जा रहा है तो माँ नहीं है, मा मी मू माऊ मई। नून का साउंड है ना नी नू, यहाँ झटका भी नहीं होना चाहिए, ना नी नू ना, ये रॉन्ग हो जाएगा। ना ना नाक में साउंड जा रही है तो नाक में नहीं जानी चाहिए मीम और नून की। ना नू नी नऊ नई। हा ही हु भारी है, हा और हा में फ़र्क है। हा ही हु हाउ हाई। व वी वु वो वी वू वऊ वई। या का साउंड या यी यू या यी यू। ये भी या यी यू यी यऊ यई। अच्छा, ये तो हमने साउंड देख लिया। अब इसकी एप्लीकेशन देखें कुरान पाक में, इनकी पहचान करें। देखें हम इसी सूरत को देख लेते हैं। अब फर्स्ट लेटर में हमारे पास हमजा का जो पहला सेकंड साउंड है ई, और फिर जाल का साउंड है रा, अलिफ साथ आ गया है हरूफ मद्दा, तो इसको खींच के पढ़ेंगे रा ई रा। जा जीम, देखें जा का साउंड अलिफ साथ है और मद ऊपर है तो खींच के पढ़ना है जा। और हमजा आने से, ये एक रूल है कि हमजा आने से और ज़्यादा खींच लेते हैं। इज़ा जा, तो ये वाला वर्ड हमने सिर्फ आज के लेक्चर को देखते हुए, इसमें और कोई रूल नहीं शामिल हुआ, सिर्फ साउंड्स ही यूज़ हुए हैं। नेक्स्ट नून का साउंड है और स्वाद का साउंड आपस में मिल रहा है। ये मिलने का जो साउंड है ये नेक्स्ट लेक्चर में है। इसी तरह शद का साउंड भी नेक्स्ट में है और ये पूरे लेटर में। अब इसमें सिर्फ एक लेटर हमें मिला है जो हमारे सिंपल साउंड्स के साथ है। नेक्स्ट इसको हमने देख लिया है वारा आईता, इसमें वा रा का साउंड, आई हरूफ लीन, आई या है ज़बर पहले है तो लीन आईता नून से मिल रहा है। शद का साउंड अभी डिस्कस नहीं किया हमने। अब यहाँ पे भी यद दो साउंड मिल रहे हैं तो ये नहीं है खुलूना। यहाँ पे हरूफ मद्दा को पहचानने, ये देखें खा पेश खू, खा के ऊपर पेश है, खू का साउंड है। लाम और वाओ मिल रहे हैं लेकिन वाओ साकिन आएगी और पेश होगा तो वो पिछले वर्ड का ही साउंड लॉन्ग होगा, लू खड़ी ज़बर, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। लूना नून को नहीं खींचना। यदखुलूना, ये दोनों हरूफ मद्दा में आ गए। या और फ़ा मिल रहा है आपस में। या जब भी आएगी वाव साकन आएगी, एक लम्हे के लिए रुकें और प्रीवियस लेटर देखें, और हमेशा तौर पे ये दोनों ही आएंगे। फ़ा के या के पीछे जो है वो पेश नहीं आती आम तौर पे, ठीक है। तो इसको खींच के पढ़ेंगे फ़ी का जो साउंड है फ़ी। अब यहाँ पे भी या साकन है और पीछे देखें दाल का साउंड है ये के साथ, तो दी नून वैसे है फ़ी दीनी। तो हमें 2-3 लेटर हर लाइंस के अंदर मिल रहे हैं आज के रूल्स के मुताबिक। अच्छा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कहीं और से। आप कहेंगे कि इसी को ही देख रहे हैं, चलें इसी को ही नीचे देख लेते हैं हम। यहाँ पे फिर देखें आखिरी लाइन में हम देख लेते हैं फ़ी, जीम की साउंड जो है जी या से मिल रही है, या साकन आ रहा है, पीछे ज़ेर है तो जी की साउंड प्रोलॉन्ग हो जाएगी। फ़ी जी दी
हा, फी जी दी हा। अब इनको जब आप मिलाएंगे ना तो फिर प्रैक्टिस करेंगे। पहले आइडेंटिफाई करें, इसको खींचना है। क्यों खींचना है? क्योंकि हरूफ मद्दा बन रहा है, या साकन से पहले जेर आ रही है, इसलिए लॉन्ग साउंड है। खड़ी जेर और ये एक ही चीज़ है, तो खड़ी जेर की साउंड क्या होगी? फा के ऊपर, फा के नीचे, फी जी दी हा, रुकना नहीं है, फी जी दी हा। अब हम कहीं से भी इसको रीड करते हैं कुरान पाक को, तो आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लेटर जो है वो ज़रूर मिल जाएगा उसको। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से ही देखते हैं, तो व इन हमज़ा नून से मिल रहा है। इसकी अभी हमने मशक नहीं की कि ये किस तरह आपस में दो साउंड मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में है। लेकिन ये वाला लेटर का, काफ और अलिफ है, हरूफ मद्दा आ गया, तो का साउंड का। ये देखें, ये बाज़ सेम नज़र आएंगे जैसे हमने पहले मशक में देखे हैं, तो बाज़ में थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ जाएगा। वो हाफ अशकाल, दरमियान वाली अशकाल, ये देखें का खींच के पढ़ेंगे इसको, तो लिहाजा यहाँ पे भी वही चीज़ हमारे पास आ रही है। का और दाल और वाव, वाव साकिन आ गया, पीछे पेश आ गई, तो दू का साउंड जो है ना लॉन्ग होगा। दू, का दू, सेम लेंथ है तो सेम खींचेंगे, एक को ज़्यादा एक को कम करेंगे रॉन्ग हो जाएगा। का दू व इन का दू, तो ये मिला के फिर बार बार उसको अपनी ज़ुबान के ऊपर चढ़ाएं, मश्क करें। आपको ये कह लें कि ना कहीं से ये चीज़ें में, लाम का साउंड है ला, या सीन से मिल रहा है ता, ठीक है। फी, फा का साउंड फी के साथ आगे जा से मिल रहा है, वो वाव से मिल रहा है, इसकी हमने अभी मशक नहीं की। तो नून का साउंड है ना का, मीम का साउंड, नून का साउंड लाम से मिल रहा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह एक और दो लेक्चर और होने से हम ये सारी रीडिंग करने वाले बन जाएंगे। अब ये देखें, खा का साउंड है खी, लाम का खड़ी जबर के साथ है ला, खीला। फा का साउंड खीलाफा, का साउंड खीलाफा का, खीलाफा का। अब अगर हम आम तौर पे मिस्टेक्स क्या करते हैं, हम जिसको नहीं खींचना उसको भी खींच रहे होते हैं। जैसे खा को खाम खा अगर खींच दें खी, और लाम को ना खींचें खीला, खीला फ़का, तो ये मिस्टेक्स है। और रीज़न क्या है वो हमने देख लिया है, और इसकी पहचान करें। पहचान करने के बाद उसका वो साउंड आइडेंटिफाई करें और फिर उसकी मशक करें। अब यहाँ पे मुझे एक मद वाली नज़र आई, ये देखें, राल या के साथ मिल रही है। मद की मैंने कहा था कि ये देखें, ये बारीक है, वो एक मोटी मद होती है, एक बारीक है। खींचेंगे किसको? राल को ही खींचेंगे, री। यहाँ नून को खींचेंगे, न। अब यहाँ पे ये देखें, ये आज के रूल के ऊपर पूरा हो रहा है कि हमज़ा वाव से मिल रहा है और वाव साकन है, तो हमज़ा का साउंड सॉफ्ट के साथ, सॉफ्ट साउंड। औ हा के ऊपर ज़बर है, या के साथ मिल रहा है हाई, दोनों अगर ज़बर पहले आ जाएं या और वाव साकन से पहले, तो वो साउंड है औ हाई। नून को खींच के पढ़ेंगे औ हाई ना, नून को और खींचेंगे औ हाई ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, कि अगर ई लई का लाम, या साकन है पीछे लाम है, ज़बर है तो लाम का सॉफ्ट साउंड। अगर ज़ेर होता है ली, खींच के पढ़ना था, लई का, ई लई का, अलैना। तो हर लाइन से एक लफ्ज़, लेटर कहीं पे ज़्यादा ज़रूर मिल जाएंगे आज की मशक करने के लिए। इलैहिम, इलैहिम क़लीलन, ठीक है। लाम दो ज़बर को अभी हमने डिस्कस नहीं किया। वलौला, व लौला मद है, दो हरूफ के इक्वल खींचेंगे, वलौला। तो अब ये पता नहीं कौन सा पारा है, 15 है कह लें कि, तो कहीं से भी आप कुरान पाक को ओपन करके किसी भी एग्जाम्पल को देख लें,
ये देखें, तो खड़ी और मद है, तो का साउंड खींचेंगे, तो हमजा का जेर है तो नहीं खींचेंगे, तो ई रा का, तो ई रा, हा का साउंड उल्टा पेश है, खींच के पढ़ेंगे, तो ई राहू। अब ये जो फ्लो आएगा आपकी ज़बान के ऊपर, ये बार बार रेपिटेशन से आएगा, तो ई राहू। यहाँ फिर आइडेंटिफाई करें, ये है और या से पहले ज़ेर है तो फ़ी का साउंड जो है ना लॉन्ग होगा, फ़ी। आइन का साउंड है ऊ, नून का साउंड नू, उल्टा पेश नहीं है, सीधे पेश हैं तो खींचना नहीं है, ऊनू ऊनू मिला के पढ़ेंगे, ऊनू। कॉफ के नीचे ज़ेर है, की, ऊनू की, ऊनू की। अब ये ज़ुबान पे चढ़ाते हुए बाज़ात मिस्टेक्स होती है अनइंटेंशनली, ऊनू ऊनू। अब ये हम कह लें कि ना नहीं पता होता है, ऊनू की, हा को खड़ी जेर, ऊनू की ही। काफ को भी खींच रहा हूँ, ही को भी खींच रहा हूँ, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ऊनू की ही। तो ये इस तरह किताबका, किताबका, क़ियामती, यौम, यौ हरूफ लीन के साथ, यौम लहू, यौम अलैका। अब ये देखने में या जो है ये साकिन के साथ आ रही है, बट ये साउंड वही सॉफ्ट साउंड है, लई, यऊ लई। हसी सीन या साकिन है, पीछे जेर आ गई, सी हसीबन, या तादी, दी खींच के पढ़ेंगे, दाल का साउंड लॉन्ग हो रहा है। तो इसकी मशक करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आसानी पैदा करेगा। और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जब हम इनको आइडेंटिफाई कर लेंगे, जज़म को और शद को, और फोर्थ लेक्चर के अंदर गुन्ने की मशक करेंगे, तजवीदी कुरान पाक लेंगे, उसके अंदर मोटे हरूफ बारीक हरूफ की पहचान आपको होनी शुरू हो जाएगी। और उम्मीद करते हैं कि हम इंशाल्लाह 5 लेक्चर्स के अंदर आप इस पोजीशन पे आ जाएंगे कि आप आइडेंटिफिकेशन कर सकेंगे कि ये रॉन्ग क्या हो रहा है और राइट क्या है। किसी भी कारी की किरत उठाएंगे, आपको पता होगा कि ये इस साउंड को खींच क्यों रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं खींच रहे हैं, यहाँ रुक क्यों रहे हैं। और फिर बार बार आपकी प्रैक्टिस से आपका कुरान पाक इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।